ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। शुरू करते हैं। हाँ जी, कर देते हैं। शांति। सभी अखंड महादानी भाई बहनों का बाबा की तरफ से, विजय भाई और सब की तरफ से स्वागत है। वरदान करें पहले कि बाद बाद में में आपका करना? वरदानी सेशन है पूरा, ठीक है। यादगार भी ओके वरदान जी। भी। ओके जी। ओके, थैंक यू। ठीक। वेलकम वेलकम। आज बाप दादा नए वर्ष के उपलक्ष्य में मम्मा को भी विशेष बाबा ने इमर्ज किया और हम सब बाबा के जो बच्चे हैं उनका चार्ट चेक किया। और चार्ट चेक करने में हमें बाबा ने आज की समझानी दी कि बचत का खाता जमा करो और अखंड महादानी बनो। बाबा ने जो आज का सबका चार्ट चेक किया, इसमें जो जमा का खाता देखा, पुरुषार्थ भी सभी ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक अलौकिक परिवार में निभाया, लेकिन जितना चाहते थे उतना नहीं, वो नंबरवार हो गया। बाबा ने कहा क्योंकि जैसे बाबा याद का चेक कर रहे थे कि अभ्यास कर रहे हैं, लक्ष्य है, पर योग की स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण है। लक्ष्य अच्छा है, पर जो रिजल्ट योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और युक्त युक्त कर्म, उसमें कमी है। फिर बाबा ने सेवा के बारे में बताया कि सेवा करते हैं, दिल से करते हैं, सभी करते हैं, उसका फल भी मिलता है, बल भी मिलता है। पर एक होती है दिमाग की सेवा, दूसरी होती है दिल की सेवा। तो यही बाबा कहते हैं, ऐसी सेवा करो जो दिल माने, स्वयं की भी और सर्व की भी। इस तरीके से बाबा ने कहा सेवा में एक चाबी दी है, वो है जमा की चाबी। क्या चाबी दी है? निमित्त भाव, निर्माण भाव। इससे खाता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ने नए वर्ष में बच्चों को कहा कि एक धुन लगी रहे, ताकि हम सब की एक धुन रहे। क्या? मुझे अखंड महादानी बनना ही है। फिर बाबा ने कहा हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से सेवा करनी है। जब हम योग में होते हैं या योग युक्त होते हैं या मन शक्तिशाली होता है, तो मनसा सेवा अर्थात मन द्वारा हमारा दान होता है। और वाचा में जब जब जैसा मौका मिलता है, हम जो है वाचा से जो दान करते हैं, अर्थात बाप का और बाप की और बाप और जो नई दुनिया की जो भी हम बातें करते हैं या वो देते हैं, वो हो गया वाचा का दान। और तीसरा अपने जीवन के चाल चलन द्वारा, चाहे ये परिवार हो चाहे विश्व का परिवार हो, उसके द्वारा जो सेवा करते हैं वो हो गई कर्मणा सेवा। इसमें बाबा ने जो रिजल्ट देखा और कहा कि ब्रह्मा बाप ने सी बाप किया, क्योंकि जब रिजल्ट देखी वो नहीं थी तो कारण यही था। बाबा ने कहा देखना है तो बाप को देखो, क्योंकि ब्रह्मा बाप का स्लोगन क्या था? ओटे सो अर्जुन, अर्थात हर काम में, पुरुषार्थ में पहले मैं, सेवा में पहले मैं, परिवर्तन में पहले मैं, रिगार्ड देने में पहले आप। इस तरीके से बाबा ने कहा कि हम सबका लक्ष्य क्या है? अखंड गुणदानी, अटल, कोई भी हिलावे हिलना नहीं। और फिर आगे बाबा ने ये कहा कि जैसे मम्मा आई हुई थी और मम्मा ने चक्कर लगाए, चक्कर लगाने में माँ ने क्या देखा? माँ ने कहा कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का कोई के अंदर
अलबेलापन है। फिर बाबा ने यही मम्मा को कहा, मम्मा कुछ सुनाओ इसकी युक्ति। मम्मा ने कहा, जो हम सब ने आज ध्यान रखा होएगा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। जब जब ये अटेंशन रहती है तो करावण हार याद रहता है, और करावण या हार याद रहे तो हम हल्के रहेंगे। और हल्के कैसे रहेंगे? जैसे उभे गुलाब। इस तरीके से बाबा ने एक और कहा कि बाप दादा की यही दिल दिल की आश है। हम बाबा की आश पूरे करने वाले उम्मीदवार बच्चे हैं। क्या बाबा की आश है? दाता का हर एक बच्चा दाता बन जाए। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। फिर देखो चारों तरफ संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। तो इस तरीके से बाबा ने हमें बहुत अच्छी मुरली है, परिवर्तन करने वाली है, धारणा करने वाली है, हमें जो ये बताया। फिर याद प्यार और सारा आगे हमारे आदरणीय सुरेश बहन जी देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा मुरली को थोड़ा और विस्तार से लेते हैं। अब आप एक एक चीज को नोट करना कि बाप का हम बच्चों से कितना प्यार है, कितनी अटेंशन है, और कितनी बड़ी सोच है। एक एक लाइन में पता लगेगा। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस पुराने युग में तो हम साधारण हैं, और इस कलयुग में पर जो नया युग है उसमें राज्य अधिकारी पूज्य हैं। बस आज कल का खेल है। ऐसा बाबा ना अपने अनन्य बच्चे, आत्मा बच्चे, उन्हों के सामने वाला कल कितना स्पष्ट है, जितना आज स्पष्ट है। आज हमें कितना स्पष्ट है? हम ब्राह्मण हैं। कहते हैं ना, सूरज भाई जी बहुत अच्छी बात बताते हैं। एक खूंटी पे हमारा फरिश्ता स्वरूप है, एक खूंटी पे देवता स्वरूप है। उतारा डाला, उतारा डाला। इतना सुंदर बाबा देख रहे हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी डिल भी है जो भी हमने शेयर की है। आखिर बाबा ने कहा कि बाप दादा तो नया युग देख रहे हैं, पर आपने नए साल के लिए भी कुछ तो प्लान किया होगा। बाबा ने हर एक का रिजल्ट देखा, कि बाप है ना, अलमाइटी अथॉरिटी है। एक सेकंड से भी कम में बाबा सब कुछ देख लेता है। देखते हुए बाबा ने क्या कहा? आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। क्या क्या देखा? तीन बातें देखी। पुरुषार्थ तो सभी ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, और संबंध संपर्क में भी लौकिक अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन तीनों बातों का जमा कितना हुआ? आगे बाबा ने मम्मा को ही मर्ज किया, और मम्मा को ही मर्ज किया तो बाबा ने बाबा बाप दादा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा हुआ। नंबरवार तो सभी हैं, जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम है। जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की इस सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य अच्छा है, पुरुषार्थ अच्छा है, जमा जितना किया उतना नहीं। रूरयान के चलते क्या रिजल्ट निकला? योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण, अर्थात बाबा जो बीज रूप स्थिति चाहता है, जो ज्वालामुखी स्थिति चाहता है, जो एक रस स्थिति चाहता है, वो परसेंटेज में है। साधारण योग तो अच्छा करते हैं, योग का लक्ष्य अच्छा रखते हैं, लेकिन योग के रिजल्ट योग युक्त, युक्ति युक्त बोल, युक्त युक्त चलन, उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय अच्छे हैं, पर हमारा क्या है? योगी जीवन। हम योगी हैं, योगी का जीवन में प्रभाव, अर्थात चाल चलन, मेल मिलाप, हर तरीके से इसका फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए जमा का खाता कोई समय का जमा होता है, अर्थात जब हमारा योगी जीवन होता है, युक्त युक्त बोल और चलन होती है, तो हमारा जमा होता है। बाबा ने कहा चलते चलते वो साधारण हो जाता है।
कम जमा होता है। दूसरा, बाबा ने मम्मा के साथ सेवा के लिए रूरियान चली, क्योंकि बाप दादा और मम्मा तीनों थे। सेवा तो बाबा ने कहा सेवा बहुत करते हैं, बिजी भी रहते हैं, अच्छे प्लान बनाते हैं, वृद्धि भी अच्छी हो रही है, मेजोरिटी को फिर भी मेजोरिटी का खाता कम क्यों? रूरान से क्या निकला? सेवा सब कर रहे हैं, बिजी रखने का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, कारण निकला सेवा का बल भी मिलता, फल भी मिलता। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता, स्वयं के दिल अर्थात सच्चे दिल की संतुष्टता। फल है सर्व की संतुष्टता, खाली ऊपर ऊपर से नहीं, सेवा की, मेहनत किया, समय लगाया, दिल की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी हैं चाहे कोई भी है, सब अनुभव करें, बहुत अच्छा कह के ना जाएं, अच्छा है ना, दिल की संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत कुछ सुना, अलग बात है, कुछ मिला कुछ पाया, बाबा ने पहले भी सुनाया। क्या सुनाया? नोट करना प्लीज। एक है दिल तक तीर लगाना, दूसरा है दिल तक तीर लगाना। अगर सेवा की, स्वयं की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, खाली खुद राजी हो जाओ नहीं। बाबा ने कहा बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्वयं की, हमारा दिल अंदर से बाग बाग वो माने बाबा तूने बहुत अच्छा कराया, और सर्व की भी दिल माने। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत, या मैंने नोट करना है पॉइंट को, बाबा ने इसको आज कहा है गोल्डन की, मैंने किया, यह स्वीकार किया, सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ से अटेंशन है, अपने आत्मा की तरफ से नहीं। यह बहन बहुत अच्छी, भाई बहुत अच्छा नहीं। क्या पॉइंट दिया बाबा ने? गोल्डन बात, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, यह अनुभव कराना, यह है खाता बढ़ाना। किसी को भी कुछ सुनाओ, कुछ करो, उसको बनाने वाले की याद आए कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, ये किसकी डायरेक्शन पे चलते हैं, इनको कराने वाला कौन है। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, दिखावा नहीं करना है, इसलिए खाता कम जमा। खाते जमा के खाते की चाबी बहुत सहज। अब बाबा डायमंड की बात कर रहे हैं, गोल्डन की सब लगाते, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित भाव, निर्माण भाव। प्रकाश मणि दादी का विशेष, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा करके दिखाया, और विशेष स्लोगन भी था, अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा जिस आत्मा की करते, दोनों के में सेवा के समय, आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज रहे, तो हमारा खाता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बाबा ने ना जगदम्बा को दिखाया इस विधि से सेवा करने वालों का कैसे खाता बढ़ता है। अब देखो कितनी फास्ट चलेगा, यहाँ बताया बस सेकंड में अनेक घंटों की जमा का खाता। तो आज बाबा ने हमें गोल्डन की दी है, सेकंड में कैसे, जो कहते हैं ना जीरो लगाओ, जीरो पे जीरो, एक का लाख गुना, या एक का 10, 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10,000, कितनी स्पीड से बनता है, ये बाबा ने यहाँ विधि बताई। जैसे टिक टिक करके जल्दी मशीन चलती है, फटाफट छपती जाती है ना, यहाँ हाँ जगदम्बा बड़ी खुश हो रही थी, माँ है ना, माँ माँ खुश हो रही थी, क्या हो रही थी? जमा का खाता, और जमा करना बहुत सहज है। तो हम भी दिल से कहें जी मम्मा बहुत सहज है। फिर क्या हुआ? दोनों की अर्थात बाप दादा और मम्मा की राय हुई, नया वर्ष शुरू हो गया है, जमा का खाता चेक करो, सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन पॉइंट नोट करना, 5 बातें बता रहे बाबा, समय, संकल्प,
सेवा, संबंध, संपर्क, संतुष्टता द्वारा कितना जमा किया। 5 S हैं, समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह और संतुष्टता द्वारा कितना जमा किया। कई बच्चे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? हमने बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, लेकिन अब चेक करना है। कैसे चेक करना है? विधि बताई, सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा। श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा, क्योंकि आधार श्रेष्ठ संकल्प हैं, खाता कितना जमा हुआ, सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को सुख दिया, योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज कैसी रही, दुआएं कैसी रही। तो बाबा ने श्रेष्ठ संकल्पों का बात कही और चेक करने की बात कही, क्या क्या? कितनों को सुख दिया, कितनों से दुआएं ली और योग की परसेंटेज कैसी रही। आगे बाबा ने नए वर्ष में कहा कि क्या करना है। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा धुन लगी रहे। सभी अपने मन से बोलेंगे या मुख से भी बोल सकते हैं, म्यूट है कोई बात नहीं। मुझे अखंड महादानी बनना ही है। बोलिए सभी, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। कई बार ये वर्ड बोलते हैं, अखंड महादानी बनना ही है। बहुत मुझे सुंदर से। अखंड अखंड महादानी महादानी बनना ही ही है। ये अखंड महादानी बनना है। तो इससे 9 गुना सबको वाइब्रेशन चले गए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 10 बार ये वर्ड्स, ये वाइब्रेशन हमें कहेंगे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। थैंक यू बाबा। बाबा ने बात कही, दानी नहीं, दुनिया तो कहते हैं दानी हो गया है, महादानी नहीं, अखंड महादानी। अखंड महादानी को बाबा ने क्या कहा? मनसा से शक्तियों का दान, अर्थात मन शक्तिशाली जब भी होता है, जब स्टेज, ऑटोमेटिकली दान होता है, सेवा होती है। पूरे वातावरण में जो है ना, शांति फैलानी नहीं पड़ती, फैलती है। प्योरिटी फैलानी नहीं पड़ती, फैलती है। कल का लोगों ने ऐसा ही था ना कि हमारे मनसा वाचा में प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलते हैं। देखा नहीं हमने कितने बड़ों को, उपस्थिति काम करती है। कि आती थी, दादियों को देखा, बड़ों को देखा, उपस्थिति, शिवान दीदी, जो भी बड़े बड़े तपस्वी बनाते हैं हमारी क्लास में, और दीदी भी जब एंटर करते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है, क्या फर्क पड़ता है? उपस्थिति, क्योंकि मन सेवा कर रहा है। वाचा से ज्ञान का दान, सभी अच्छी तरीके से परिचित हैं। जब जब मौका मिले तो हमें ये दान करना है। और कर्म से गुणदान, कर्म से गुणदान अर्थात हमारी चाल, हमारी चलन, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, हमारा हर जिम्मेवारी को संभालते हुए स्टेज, सभी हलचल में भी हैं तो हम अचल हैं। लक्ष्य है, क्या स्मृति है? पीछे बताया था ना बाबा ने, क्या करावन हार करा रहा है, हल्के है ना। फिर ब्रह्मा बाप ने भी कर्म में गुणदान देखा, हम सबने देखा ही है, बाप ने करके दिखाया, एक एक चीज को करके दिखाया। एक बार प्रकाश मणि दादी बोल रही थी, रात का टाइम था और ओम शांति भवन बन रहा था, तो रात को ना कोयले का वो आ गया, एक ट्रक, और लेबर उसमें मिल नहीं रही थी। तो दादी सबने जगाया, तो कहती है आज दादी भी कराएगी। आगे हो गई, सब किया, सब काम मिनटों में भी हो गया। और दादी ने फिर बाद में सबको जलेबियों की टोली खिलाई। तो सूक्ष्म में आप भी जलेबी की टोली स्वीकार करो। वो सीन ही मर्ज हो जाते हैं ना। क्योंकि बाबा का इतना थैंक्स है, जो शुरू शुरू में ना, जब हम ज्ञान में चले, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये सारे उसके रिजल्ट हैं। 5 साल में हमें एक ऐसा भाई मिला जो हर बाबा के मिलन की ना हमें सीडी ला के देता था। और 15 दिन वो सीडी ऑफिस जाते थे और आते थे। पहले क्लासेस भी बड़े वंडरफुल सीनियर्स की होती थी, तो सारे यज्ञ की सबकी बड़ी बड़ी बातें, आते और जाते। लेकिन 5-6 साल ये सिलसिला चला। हर बार सीडी आने, पहले सीडी आती थी, 15 दिन चलती थी, फिर नई सीडी आ जाती थी। तो इस बाप की कमाल है, ड्रामा की कमाल है, और हमारे परिवार की शुभ भावनाएं, ये कमाल है सारी। थैंक यू बाबा। अब हम चल रहे थे, बाबा ने यहाँ कहा कि मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, और कर्म से गुण का दान। आजकल की दुनिया, हाँ ब्रह्मा बाप ने, सॉरी, ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा। ज्ञान तो करते ही हैं, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, क्या? हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है, हर आत्मा को।
अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है, ब्राह्मणों को दान नहीं करना। सहयोग दो, कुछ भी हो जाए, कितने भी अवगुणकारी हो, लेकिन मुझे जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना, कोई कैसा करता क्या करता ना। ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को देखा, सी शिव बाबा, अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, दूसरे को न देख, वह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। हे अर्जुन, सब सुन रहे हो ना, बाबा को कह रहे हो जी बाबा, ब्रह्मा बाप अर्जुन बना, अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं, नंबर 12 हो जाएंगे। हम सब नंबर 1 बच्चे हैं, तो हमारा क्या लक्ष्य रहेगा? अखंड गुणदानी, अटल, कोई भी हिलावे, हिलना नहीं। 2 हफ्ते की मुरली याद रख लो, दृढ़ता के पॉइंट। कोई गिरावे, कोई हिलावे, कोई हटावे, मुझे मरना है, मुझे बदलना है, मुझे ही पहले करना है। हर एक, एक दो को कहते हैं, सभी ऐसे हैं। हाँ, अब बाबा ने बात करी हिलाने वालों की, एक दो को कहते हैं सभी ऐसे हैं। तुम ऐसे क्यों? अपने को मारता है, दुनिया तो मारना समझती है ना, बाबा कहता है ये मीठा मरना है, इसमें सारे कल्प का जीना है। तुम भी मिल जाओ, अर्थात तुम भी ऐसे बन जाओ, टिट फॉर टैट करो। एक एक पॉइंट को देखो बाबा के, कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं। इस पर एक स्टेटमेंट याद आ गई, एक महावाक्यों में पढ़ा था, गिराने वाले, दुख देने वाले, भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, ठिकाना देने वाला एक है। सिर्फ ये याद रहे कि ठिकाना देने वाला एक है। यहाँ बाबा ने कहा, हाँ, कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलेंगे, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ाने वाले साथी। क्या चाहिए बाबा को? हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ाने वाले साथी। बाबा ने हमें ऐसे साथी दिए हैं ना, हिम्मत और उमंग उत्साह बढ़ाने वाले। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए। खूब सेवा करो, सबसे पहले स्वयं की, फिर सर्व की। फिर बाबा ने आगे एक बात और नोट की। क्या नोट की? क्योंकि आज जो मीटिंग थी, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और हमारी मीठी माँ, बाबा मम्मा कह रही है ये एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करेगी, इसका कब तक इंतजार करेगी? अब मेरे बाबा ने सोल्यूशन बताया, आप एडवांस स्टेज में जाओ। हम सबको बाबा कह रहे हैं तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। और मम्मा ने बाबा को बहुत धीरे और बड़े तरीके से एक बात सुनाई। क्या सुनाया? इस रोरियान में कहा, जब मैं चक्कर लगाती हूँ, बाप दादा तो लगाते हैं, मम्मा भी लगाती है, मधुबन में भी, सेंटर में भी, तो हंसते हंसते माँ ने इशारे में क्या बोला? माँ ने कहा, आजकल, अटेंशन प्लीज, आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। ये मीठा शत्रु है। क्रोध तो कड़वा होता है, और जो मोह है वो मीठा भी है और कड़वा भी है, पर ये मीठा शत्रु है। कोई के अंदर किसी प्रकार का अलबिल्लापन है, किसी के अंदर किसी प्रकार का। अब नोट करो किस प्रकार का। हो जाएगा, कर लेंगे, कर तो रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये तो होता है, चलता है। यह भाषा अलबेलेपन के संकल्प में हो, संकल्प में तो है ही, बोल में भी है। प्लीज नोट, हमारे माँ बाप ने, मम्मा बाबा ने क्या ऑब्जर्व किया, ये वाली भाषा खाली मन में नहीं है, बोल में भी आती। सबसे पहले तो हम बोल में खत्म करें, फिर मन में खत्म करें, क्योंकि ठिकाना देने वाला एक ही है। बाप दादा ने कहा, हाँ देखो, बाबा ने मम्मा को कहा कोई युक्ति बताओ बच्चों को, आपको तो सब पता है। हाँ, फिर देखो, माँ का धारणा का स्लोगन हम सबको याद आ गया। आज हम सबका होमवर्क था ना, 3 बार अटेंशन रखना था, हुक्म ही हुक्म चला रहा। तो जगदम्बा बोली, अगर ये धारणा सब कर लेंगे कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, उसके हुक्म से हर कदम चल रहा है, अगर यह स्मृति रहे,
हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो नजर कहाँ जाएगी? चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ जाएगी, दूसरी तरफ नहीं। यह करावनहार निमित्त बना करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावनहार। फिर सेवा में जो माथा भारी होता है सब हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। बाबा कह रहे हैं, समझा? आ गई खुशबू रूहे गुलाब की। क्या करना है? अखंड महादानी। आगे बाबा ने देखा कि बाबा हर पॉइंट को नोट करता है। डायमंड हाउस जो हाउसफुल था, उन दिनों पानी का भी ऊपर नीचे था, तो पानी वालों को भी बाबा ने थैंक्स किया। और कुछ आंधी तूफान आए थे, उस पर भी अटेंशन किया। बाबा ने कहा, कुंभ के मेले से तो अच्छा है, अच्छा 3 पैर पृथ्वी मिली हुई, खटिया नहीं मिली। हम भी जाते थे ना, अब तो शायद खटिया हर एक को ही मिलती है, पहले भी नीचे पट पे पर बिस्तर सबको मिलते थे। आगे बाबा ने ये कहा, बहुत बार पट पे सोए हैं भैया जी, बहुत बार। शुरू में। हाँ ये पट नहीं है, ये बाबा का दिल तख्त है। दिल तख्ता या आसन है। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू बाबा। आगे बाबा ने देखा जो देश विदेश के सभी आए हुए थे नए वर्ष में। अब आप नोट करना, उस समय ना नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे थे। इट मीन्स उस समय में सेंटरों पे वीडियो से नहीं देखते थे, पहले पहले सिर्फ हम खाली सुना करते थे, हमारे टाइम में वीडियो आए थे। बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं, वहां आंखों से देख रहे हैं, यहाँ हम बुद्धि से देख रहे हैं। मधुबन वालों ने यज्ञ रक्षक का पाठ बचाया, बहुत अच्छा। बाबा ने सभी को मुबारक दी जो भी निमित्त बने हैं। फिर बाबा ने, कईयों ने पूरा स्टेज सजी हुई थी कार्ड से, उनको कहा कार्ड की अहमियत नहीं है, अहमियत किसकी है? कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ स्नेह भेजते हैं। तो आज बाप दादा कार्ड के बदले क्या दे रहे हैं? ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। बाबा ने कहा, कंप्यूटर में टेलीफोन में डालते हो तो उससे पहले बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा ने क्या और देखा? सभी ने कई प्लान भेजे हैं, प्रतिज्ञाएं भेजी हैं, और बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं, आज बाबा ने नए तरीके से कहा है, खाली मुबारक नहीं दी, खाली धन्यवाद नहीं करा, खाली शुभकामनाएं नहीं दी, बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। फिर आगे बाबा ने क्या कहा? आप भी खुश हो रहे हो। आप मीन्स जो सामने बैठे हैं, वह भी खुश हो रहे हैं जो सामने नहीं है। अब बाप दादा की एक दिल की आश है, सुनोगे? दाता का बच्चा, हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, मिलना चाहिए, होना चाहिए, दाता बनो। एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं बड़ों का रिगार्ड रखो, प्यार मिलेगा, ना मिले हो नहीं सकता। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। आज शिक्षा के बहुत अच्छे अच्छे ऐसे पॉइंट्स हैं जो टिप्स पे आ जाएं। ऐसे रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता, देना ही लेना है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, आपके जड़ चित्र देते हैं, देखो कब देखते ही है ना, हमेशा वो मुस्कुराहट, वो रहम भाव, वो सब देते हैं। देवता का अर्थ और देवी का अर्थ है देने वाला। तो आप चैतन्य देवी देवता दाता बनो। हे देवताओं, हे चैतन्य देवी देवताओं, बाबा कह रहे हैं दाता बनो। दो, अगर सभी देने वाले बन जाएंगे तो लेने वाले खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होएगा? चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। बाबा ने एक और बात कही, वहां भाषा की बात कर रहे थे ना, यहाँ दोबारा टच किया कि ये नया युग नए वर्ष की बात है। तुम्हारी पुरानी भाषा, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें सब स्वाहा करो, सब कुछ नया करो, क्योंकि हमने 21 जन्म का संपूर्ण
वर्षा पाना है, पाना है, पाना है। अभी याद प्यार, और जो बाद में अपना जो नया साल था ना, उस पे बाबा ने क्या कहा, ये सुरेश माता जी हमें सब उससे लाभान्वित करेंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। हम रूहानी बच्चों को भी ऐसे रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। अब सुरेश माता जी आप। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली थी और बहुत अच्छे सुनाने वाले निमित्त बनाया बाबा ने। बहुत सुंदर तरीके से आप सुनाते हो मुरली भैया जी, बहुत प्यार से। बाबा ने आज जो याद प्यार दिया है, बाबा चारों ओर के देता है, यूं नहीं कहता कि एक ओर के। देखो चारों, चार भुजाएं, चार कोने, चार युग। बाबा चारों ओर के नव युग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने आप को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सैंपल बनाने वाली आत्माओं को सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले सदा अखंड महादानी। कितनी बार कहा था बाबा ने, अखंड महादानी। जो चीज खंडित ना हो उसको अखंड कहा जाता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब भी 3 दिन का अखंड पाठ रख लेते हैं, तो हमें भी बाबा वही बातें समझा रहे हैं कि अखंड महादानी और महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा ने जो मेरा पॉइंट था भी, इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। पुराना भी है और नया भी है, उसका जो बीच का समय है आज वो चल रहा है। तो पुराना तो समाप्त हो गया और नया आरंभ हो गया। तो वो पुराना समाप्त होगा तभी तो नया शुरू होगा। तो बेहद के संगम में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो। बाबा कहते हैं जो ये संगम युग चल रहा है, इसमें परिवर्तन कौन करेगा? बाबा ने निमित्त बनाया ना ब्राह्मणों को, कि तुम ब्राह्मण आत्मा ही हो जो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त हो, मेरे सहयोगी हो, मेरी भुजाएं हो। फिर बाबा कहते हैं ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी सब परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं हर सेकंड में अटल अखंड महादानी बनना है। कोई भी सेकंड खाली ना जाए जिसमें हम अखंड महादानी ना बने। बाबा ने ऊपर बोला भी है भाई, जब सुनाने और लेने वाले देने वाले दे देंगे, भरपूर कर देंगे, तो फिर लेने वाले रहेंगे नहीं, फिर तो महादानी बन ही गए ना। तो फिर दाता के बच्चे, मास्टर दाता बनना है। सदा देने वाले बनो, हाथ हमेशा ऊपर होता है देने वाले का। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई देनी है। जब पुराना छोड़ते हैं तो सब कुछ ही छोड़ देते हैं, विदाई दे देते हैं, और फिर नए जो श्रेष्ठ संस्कार का आवाहन करना होता है। तभी बाबा कहते हैं अरब खरब बार कितनी होती है, अरब खरब कितनी जीरो होती है उसमें, मुबारक 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 हो सभी बच्चों को। बाप दादा के साथ साथ सबको मुबारक हो। बाप दादा कितनी बार दे रहे हैं मुबारक, गिनती भी नहीं है जिसकी। अब आके जो वरदान दिया बाबा ने, बहुत सुंदर बहुत प्यारा वरदान। कहते हैं कि प्राप्ति स्वरूप बनकर क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न छोड़ो और प्रसन्न बनो। और जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा।
कहते हैं जो सदा खुश रहने वाले हैं, जो प्राप्तियां करने वाले हैं, उनको किसी भी बात का प्रश्न नहीं उठेगा और उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। अपनी क्लास में बहुत भाई बहन ऐसे हैं जो सदा प्रसन्नचित रहते हैं, बहुत हैं, पहचानना पड़ेगा उनको और संतुष्ट भी है। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति की कमी, और अगर प्राप्ति कम का कारण है तो कोई ना कोई इच्छा जरूर है मन में। अगर इच्छा है तो फिर पूर्ति तो हो ही नहीं सकती, इच्छाएं तो बढ़ती चली जाती। तो फिर बाबा कहते हैं कि बहुत सूक्ष्म इच्छाएं प्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। छोटी छोटी इच्छाएं हैं ना, वो हमें खींचती रहती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहोगे तो कुछ नहीं खींचेगा तुम्हें, कोई विकार नहीं खींचेगा, कोई प्राप्ति नहीं खींचेगी। अप्राप्त वस्तु कोई नहीं है इस दुनिया में। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्नचित रहेंगे। शांति स्लोगन है जो, वो बहुत प्यारा है। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया सभी प्रसन्न चित्त बहन भाइयों का, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। बहुत सुंदर सुरेश माता जी, थैंक यू वेरी मच। अब पहला प्रश्न है विनीता बहन जी और बलविंदर बहन जी से कि बाप दादा ने हर एक बच्चे का वर्ष का क्या रिजल्ट देखा। ओम शांति। आज बाप दादा मतलब आज बाबा अखंड महादानी बनने के लिए ही हम सब बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चों का जमा का खाता, कि पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की और संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों में जमा का खाता कितना हुआ, यानी कि जमा का खाता बाबा देख रहे हैं कि किसी का कम किसी का ज्यादा नंबरवार है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू वनीता बहन। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि बाप दादा ने आज हर एक बच्चे के रिजल्ट में देख रहे थे कि बच्चों ने जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ जमा भी हो रहा है कि बस साथ साथ खाया कमाया और खाया। बाबा ने देखा बच्चे तो सभी हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, याद में भी रहते हैं, सेवा में भी रहते हैं ना। बाबा ने चेक करा कि तीनों का खाता कितना जमा हुआ है। तो फिर बाबा ने बोला कि बच्चों के जमा का खाता है तो सही, पर जितना होना चाहिए ना उतना नहीं है। क्योंकि बाबा ने बोला कि बच्चों ने लक्ष्य भी रखा है, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, पर खाता इतना जमा नहीं हो रहा। क्योंकि बाबा ने पहले लिया कि योग को, बाबा ने कहा योग में रहते तो हैं बच्चे। योग के रिजल्ट बाबा ने देखे कि योग में जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों की रिजल्ट जो थी, बाबा ने कहा योग युक्त 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 बोल और चलन की कमी होने के कारण जो है ना, जब बैठते हैं ना स्पेशली योग लगाने, तब तो ठीक है, जब मतलब बैठ जाते हैं। पर बाबा तो चाहता है कि हमारा पूरा जीवन ही योगी जीवन हो ना, योग लगाने वाले योगी नहीं, हमारा जीवन जो है वो योगी होना चाहिए। तो बाबा ना इस तरह सब बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे बाबा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन जी, विनीता बहन जी। अगला प्रश्न हमारी अनीता बहन जी से है और रुम्मी बहन जी से। वेलकम बहन जी। आज बहुत ही धारणा युक्त बोलनी है और बहुत अच्छे से आपने सुनाई। बाबा ने सेवा के विषय में कहा कि बच्चे जो है, हेलो आवाज आ रही है ना? हाँ जी, पूरी आ रही जी। हाँ, कि बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा दिन रात करते हैं, सेवा के प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं और सेवा में बिजी भी रहते हैं, और क्या कहते हैं सेवा वृद्धि को भी बहुत पा रही है, फिर भी सेवा का खाता जो है वो उतना जमा नहीं होता, कम क्यों है? इसके लिए बाबा ने कहा कि सेवा का जो फल है ना, वो भी मिलता है क्या? स्वयं की संतुष्टता। और सेवा का जो फल है वो सर्व की संतुष्टता मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि जब सर्व की सेवा करते हो, सब ये कह के अगर चले जाए बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, तो बाबा कह रहे हैं उससे तो जमा नहीं होगा। सेवा की सफलता तब मिलेगी जब
उन सबके दिल से, वो दिल से संतुष्ट होके जाए, उनके दिल में संतुष्टता की लहर की अनुभूति हो कि सेवा बहुत अच्छी हुई है, उनके दिल पर तीर लगे, दिमाग पर नहीं। कहते हैं किसी को ज्ञान जब समझाते हैं, 7 दिन का कोर्स कराते हैं, सेवा करते हैं, तो दिल में अगर उनको तीर लगेगा ना, तभी वो बाबा के बनेंगे और फिर दोबारा से वहां पे आएंगे, क्योंकि अनुभूति हो गई ना, दिल में जाके वो बात तीर लग गई। तो वो तो सेवा मतलब जितना हम योग युक्त होके करेंगे उतना ही उनके दिल को लगेगा। फिर उसमें बाबा ने एक नेक्स्ट बात ये भी कही कि सेवा करी और बार बार ये जता दिया कि मैंने सेवा करी, मैंने सेवा करी। तो बाबा ने कहा इससे जो है ना, सेवा का फल इसका मतलब उसी समय खा लिया, क्योंकि उसकी मान शान को ले लिया, इससे जमा का खाता जमा नहीं होगा। इसकी जगह बाबा ने कहा, ये कहना कि बाप दादा ने कराया, बाप दादा ने सेवा कराई है, और जो भी सेवा, जिनकी भी सेवा करी, उन सबकी अटेंशन भी बाप दादा की तरफ खिंचाओ कि ये करावनहार बाबा है, बाबा ने कराया है, ना कि किसी आत्मा की तरफ अटेंशन दिलाओ, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाओ। एक और बात इसमें विशेष बाबा ने ये बोली कि सब जो है ना, जितनों की भी तुमने सेवा करी, वो ये कहें कि इन्हों का बाप दादा बहुत अच्छा है। ये अनुभव कराएंगे जब हम उनको, कि जब वो ये बोलेंगे कि इन्हों का बाप दादा बहुत अच्छा है, तब जो है बाबा ने कहा कि जब खाता जो है ना सेवा का जमा होगा। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। इसी से ना एक अनुभव याद आता है, इसी से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड। उस भाई को ज्ञान तो था, क्योंकि सब आजकल यूट्यूब से पढ़ के सुन के आते हैं। तो उनको ना ये बात प्रभावित की कि उन्होंने कहा कि मेरे को 6 बजे करा सकते हो? रूटीन में 7 बजे क्लास कर रहे थे, 6 बजे करा सकते हो? तो जो भी निमित्त बना उसने कहा हाँ आओ ना। तो कह रहा है ये बात मेरे को करेगी कि इनकी टीचिंग कैसे है, इनको कौन है कराने वाला जो इतने बिल्कुल समर्पित हाजिर हैं। तो मतलब ज्ञान से की बात अपनी है, पर जो सेवा भाव है ना कि हाँ हम बाबा का कराना है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सुंदर। रूमी बहन जी आपका वेलकम है। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छे से क्लियर किया। बाबा ने देखा कि बच्चे सेवा तो बहुत कर रहे हैं, दिन रात बिजी रहने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, प्लान भी बहुत बनाते रहते हैं, और सेवा में, इससे सेवा में वृद्धि भी बहुत हो रही है। लेकिन बाबा और उन्होंने, बाप दादा ने देखा कि बच्चों का फिर भी जमा का खाता क्यों नहीं हो रहा, वो कम क्यों है। तो उसका कारण उन्होंने देखा कि सेवा करने में स्वयं में वो संतुष्ट से जो बल भरता है, वो उसमें बाबा ने देखा कि अगर हमने सेवा की और कहा कि, और वो सेवा करते टाइम मेरा मूड ही जैसे डिस्टर्ब रहा या या ऊपर नीचे मेरी स्थिति रही, तो वो मेरी एक्यूरेट सेवा नहीं है। तो सेवा सबकी संतुष्टता का अनुभव सबको हो, माना जिसको भी बाबा का परिचय दिया, उसके दिल से उसके अंदर भरपूरता की फीलिंग हो, और उससे लगे कि इस आत्मा से मुझे कुछ मिला है, उसने मुझे बाबा से, सर्वशक्तिवान पिता से, परम पिता से मेरा कनेक्शन कराया है, उसे ऐसा अनुभव हो। मतलब उसे ऐसे लगे कि उसके दिल से निकले कि मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया, मुझे यहाँ से कुछ मिला है। तो उसके दिल में जैसे तीर लग जाए, और जब उसके दिल में तीर लगेगा तो तब वो जरूर धारणाएं उसमें आएंगी, वो अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करेगा, वो अप्लाई करेगा, और उसके अप्लाई करने से फिर आपके वो दिल से दुआएं देगा। तो कोई अगर दिमाग से अगर करेंगे तो क्या है कि वो बहुत अच्छा अच्छा कहकर वो चला जाएगा। तो बाबा ने एक और बात याद स्मृति में रखने के लिए कही कि अगर कहते हैं कि मैंने सुनाया या मैंने बहुत अच्छा उसको समझाया, तो उससे मैंने कच्चा फल जो मुझे प्रारंभ में मिलना था, उसका मैंने कच्चा फल अभी ही खा लिया। तो ऐसे नहीं करना है, उससे मेरा जमा का खाता नहीं होगा। तो खुद को नहीं, पर उस आत्मा को खुद से नहीं जोड़ना, उसको परमात्मा से जोड़ना है, और उनको उनके दिल से निकले कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, इनको ऐसा बनाने वाला कौन है, ऐसा उसके अंदर से ये आवाज निकले। मतलब हमारे कर्म से, हमारे चाल चलन से उनको फीलिंग हो कि इनको कितना सर्वशक्तिवान बाप मिला है जो ऐसे बच्चे तैयार हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू बहन जी, बहुत सुंदर। अब रानी बहन जी बताएंगे कौन कौन सी चाबी मिली और कैसे कैसे क्या क्या विधि से बाबा ने सेवा का
जमा बढ़ाने की विधि बताई। वेलकम बहन। ओम शांति जी। बहुत अच्छी बाबा ने आपको, हमारे बाबा इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इतनी हमें हीरे मोती लुटा रहे हैं, अखंड दानी बना रहे हैं। और बहुत अच्छे अखंड दानी बनकर आपने मुरली का दान कराया, आज रिवाइज कराई, बहुत अच्छा। बाप दादा ने जगदम्बा को जमा करने की कौन सी विधि बताई? अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे कोई भी आत्मा कैसी भी हो, हर आत्मा के प्रति हमारे खुद के मन में ये होगा कि जो हमें मिला है वो इस आत्मा को भी मिलना चाहिए। चाहे साथी और चाहे सेवा, जिस आत्मा की हम करते हैं, दोनों में ही सेवा के समय, ये नहीं कि जब मर्जी आगे पीछे, नहीं नहीं, सेवा करते समय निमित्त भाव हमारे मन में हो, निर्वाण भाव हमारे मन में हो, और निस्वार्थ शुभ भावना, और शुभ समय इमर्ज हो अगर हमारे दिल के अंदर, जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसके हम निमित्त भाव बन जाएं, और निर्वाण भाव से एकदम निर्माण होकर के भाई ये ऐसी सेवा हम करें जो हमारे बाप दादा सामने आ जाएं, बिल्कुल हमारे बाप दादा की झलक सामने आ जाए। किसके बच्चे हैं, कौन करा रहा है, करण करावनहार कौन है, ऐसी स्वार्थ शुभ भावना और शुभ सने इमर्ज हो अगर, तो ही सेवा का जमा का खाता बढ़ता जाएगा, वरना नहीं बढ़ेगा। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। इनमें दो बातें तीन और ऐड कर सकते हैं। चाबी पहला की। तो नहीं नहीं, चाबी तो बोल दिया आपने, नाम नहीं लिया पर चाबी दे दी आपने, हम सब खुश हैं। यहाँ बाबा ने ये कहा कि सारे दिन में जमा तो करते हो, लेकिन चेक किया, खाली ये नहीं कि हमने कोई खाली किसी को दुख दिया, दुख तो नहीं दिया। बाबा ने ये कहा श्री शंकर द्वारा सेवा कर जमा किया, कितनी आत्माओं को कार्य से सुख दिया, योग की परसेंटेज अच्छी रही, दुआएं जमा की, ये भी चेक करना है और इसे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। अब रमणी भाई जी हमें एक राज सुनाएंगे कि नए वर्ष के लिए बाबा ने क्या होमवर्क दिया है। वेलकम भाई। शांति। थैंक यू भाई जी। आज बाबा ने नए वर्ष के लिए हमको एक तो कहा कि अखंड महादानी बनना है, क्योंकि हम देवता थे, देव देवता देने वाले होते हैं, और हम ऐसे दाता के बच्चे हैं। तो देवता तो दाता के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन हम दाता के बच्चे हैं। हम देंगे, कोई कैसा भी दो दे, हमको सहयोग देना है। और दूसरा बाबा ने आज कहा है कि जो पुरानी भाषा है, भाषा बोलते हैं हम, पुरानी भाषा और पुरानी संस्कार, वो उसको बदलना है। उसको कहीं मजबूरी से नहीं, लेकिन बदलना है। और हमेशा अपने आप को पूछना है आज नया मैंने क्या किया। तो ये चीज बाबा ने आज होमवर्क दिया नए वर्ष के लिए। और हमेशा आगे का जो कल का दिन, कल जो आने वाला है, उसको स्पष्ट रूप में देखना है। बाप दादा देखते हैं, मैं भी उसी रूप में इसको देखूं कि मेरा कल कितना सुनहरा है और उस की तरफ मैं जा रहा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर, जैसे भाई ने ऑब्जर्व किया, नया, इस नवीनता को हम हर रोज की साकार मुरली में भी देखें, क्योंकि बाबा ना हर रोज नई बात को जरूर हाईलाइट करता है। तो वो रस, वो जो पालना है, या वो सुख की अनुभूति होगी। थैंक यू भाई जी। अब प्रीति बहन जी बताएंगे कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, क्या कारण, क्या निवारण, कैसे हमारी मम्मा ने ऑब्जर्व किया। ओम शांति। थैंक यू। तो जो आज मम्मा और बाबा, चंद्रमा और सूर्य का मिलन था, तो उसमें मम्मा ना बाबा को कह रही थी कि एडवांस पार्टी कब तक वेट करे, कब तक इंतजार करे, क्योंकि जब तक हम एडवांस स्टेज पर नहीं आएंगे तो फिर मम्मा ने ना धीरे से बड़े तरीके से एक बात सुनाई बाबा को, रू रेहान करते हुए कि मैं, जैसे मम्मा चक्कर लगाती है मधुबन में भी, सेंटरों में भी,
और सभी ने जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा है कि मम्मा की विशेषता थी कि वो इशारों में बताती थी हंसते हंसते। तो मम्मा ने कहा कि ना आजकल एक अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कैसा अलबेलापन है, हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी तो कर लेंगे, ये तो होता रहता है, चलता ही रहता है। तो मम्मा ने कहा ये भाषा ना अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन अब बोल में भी है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए कोई युक्ति बताओ। तो फिर बाबा ने कहा कि हम सबको यही कहा गया कि पता है ना जगदम्बा माँ का जो धारणा का स्लोगन है, हुक्मे हुक्म चलाए रहा। तो मम्मा ने कहा कि अगर ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हम हर कदम बढ़ा रहे हैं, ये स्मृति रहे कि चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो फिर हमारी नजर चलाने वाले की तरफ जाएगी, दूसरी तरफ नहीं जाएगी। करावनहार नियमित बनाए हमें चला रहे हैं, करा रहे हैं। जब जिम्मेवार ही करावनहार हो गया तो फिर जो सेवा में माथा भारी होता है वो हल्का रहेगा, जैसे रुए ग्लास। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अखंड महादानी बनना है। ओम शांति। थैंक यू। अलबेलेपन से बचने के लिए जैसे रमनी भाई ने भी कहा था ना, नवीनताएं देखते रहें, नवीनताओं की तरफ ध्यान दें, तो अलबेलापन आएगा नहीं। और खुद को जब हम इतना बिजी कर देते हैं ना, इतना बिजी कर देते हैं, तो फिर कहाँ अलबेलापन किसको आता है? जिसके पास काम कम होता है या कोई चीज होती है, जब इतना काम होएगा वो कहाँ सोचने का टाइम मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू प्रीति जी। अगला प्रश्न हमारी सुमन बहन, बाप दादा की यही दिल की आश है, कैसे पूरी करेंगे और स्पष्ट भी करना है। ओम शांति। बाप वेलकम बहन। दादा की दिल की आश है कि दाता का बच्चा जो है वो हर एक दाता बन जाए। किसी से मांगो नहीं कि यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। दाता बनो, बस एक दो को जो है वो आगे बढ़ाने में फ्रागदिल बनो, और जो है सबका रिगार्ड रखो, तो तुम्हें जो है वो प्यार मिलता रहेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। जो है रिगार्ड जो है वो ऐसे नहीं मिलता, पहले जो है रिगार्ड देना पड़ता है। और बाबा ने कहा कि जब आपके जड़ चित्र भी देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, और देवी का अर्थ है देने वाली, तो आप जो है चैतन्य देवी देवता हो, तो तुम्हें जो है दाता बनना है। और फिर कहा कि अगर सभी जो है देने वाले दाता बन जाएंगे, तो लेने वाले जो है वो खत्म हो जाएंगे, फिर चारों ओर जो है संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। ओम शांति। बहुत सुंदर सुमन बहन जी। किसी और को कोई और पॉइंट हाईलाइट करना हो, कुछ बताना हो, उन सब का दिल से स्वागत है। अदरवाइज हम बैंक। हाँ बताइए। हाँ जी बोलिए। लास्ट में बाबा ने बहुत अच्छा बताया ना कि जब आप सभी चैतन्य देवी देवता जो है वो दाता बन जाएंगे, तो जब सब दाता बन जाएंगे तो लेने वाले खत्म हो जाएंगे, तो फिर बाबा ने कहा चारों ओर संतुष्टता की और रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। ओवर टू रमनी भाई जी। थैंक यू सबका, फिर बाबा को प्यार से याद करके थैंक यू। प्रभु को कर दे अर्पण, प्रभु से मिला है जीवन। प्रभु को कर दे अर्पण, सबका भला हम करते चले। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने,
कुछ वो ही जाने, प्रभु से मिला